Hello and welcome back to my YouTube channel, Life Reviews with Bhagavad Gita, because every moment holds a shlok. And I'm sure you would have already seen my last video. And thank you so much for giving so much of love on my shots which I have shared in this week. But today, let's get back to our video topic where we are going to discuss the chapter number 3 of Bhagavad Gita. But this time, we are not summarizing the chapter. We are going verse by verse, as I have already shared with you in my introduction video, that this is the channel where you should be following. I would rather be saying that this is the channel where you should be following when you want to know what is Gita means verse by verse in my version, in my way, and how we can relate it with our modern life and the problems we are facing in our daily corporate lives as well. So about that, let's get into this video, and I would like to share with you today one shlok, which is, I would prefer to say, Arjun is talking to Krishna, or I would, as I always say, when I read Gita, it feels that I am questioning Krishna and Krishna is answering to my all questions, my all curiosities. Similarly, but when we talk about that shlok, I have to take some help because मुझे अभी याद नहीं हुए हैं सारे श्लोक. मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, ये श्लोक मुझे याद नहीं है, तो मैं हेल्प लेके आपको श्लोक पढ़ के सुनाती हूँ. और मैं पहली माफ़ी मांग ले रही हूँ अगर संस्कृत आपको थोड़ी अजीब लगे, क्योंकि मैं संस्कृत भी अभी पूरी तरह नहीं जानती हूँ और मैं सीख रही हूँ. So let me share the shlok with you which we are discussing today, and then I will tell you. First of all, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उसे हिंदी में कि वो श्लोक का क्या मतलब है, या अर्जुन कृष्ण से क्या सवाल पूछ रहे हैं. एंड देन आई विल टेल यू कि हम उस श्लोक के अंदर जो बातें कही गई हैं हम लोग कैसे अपनी मॉडर्न लाइफ में कनेक्ट कर सकते हैं. सो लेट मी टेल यू द श्लोक फर्स्ट एंड लेट मी रीड द हेल्प. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हाँ, तो श्लोक जो है जिसको हम इस चैप्टर में जिसके पहले श्लोक के रूप में डिस्कस करने वाले हैं वो है अर्जुन उवाच जैसी चेत करमानस ते माता बुधिर जनार्दना तात किम कर्माणि घोरे मान नियोजयासी केशवा. आई एम सॉरी अगर जो मैंने थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती कर दी, बट आई एम श्योर द पीपल हु नो गीता ऑलरेडी वुड बी एबल टू रिलेट व्हाट श्लोक आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड द पीपल हु हैव नॉट रेड गीता बिफोर, और या फिर उनको पता नहीं है मैं किस श्लोक के बारे में बात कर रही हूँ. क्योंकि चैप्टर नंबर 3 पहला श्लोक है. सो 3.1 द नंबर ऑफ द श्लोक इज. सो इफ यू विल ओपन योर गीता you will be able to quickly go to श्लोक नंबर 3.1 and this is the श्लोक which we are talking about. and अब मैं आपको बताती हूँ श्लोक बोल क्या रहा है, या इस श्लोक के अंदर या इस संवाद के अंदर अर्जुन क्या पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से. अर्जुन का सवाल है श्री कृष्ण के लिए. सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ बिकॉज फ़ोन बंद हो गया था और कुछ नहीं. सो अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से कि आपने पहले अगर जो आप मेरा चैप्टर नंबर 2 की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कृष्ण ने अर्जुन को ये बात बोली थी कि नॉलेज या किसी चीज़ को जानना आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है. सो अगर जो नॉलेज या किसी चीज़ को जानना की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है तो हम कर्म में क्यों बिलीव करते हैं. अगर जो मुझे पता चल गया है कि मेरे लिए सही मार्ग पे चलना, भगवान को फॉलो करना ही सब कुछ है, वही मुझे परम सुख देगा, तो फिर मैं ये डेली के काम क्यों करूँ. यही क्वेश्चन आता है ना आपके भी दिमाग में कि यार मुझे तो पता है कि मैं मेडिटेट करूँगा, मैं जिम जाऊँगा या जाऊँगी और थोड़ी हेल्थ सही हो जाएगी, मेरी मेंटल हेल्थ सही हो जाएगी, और वही तो परम सुख है जिसको मैं पाने की कोशिश कर रहा हूँ, या एंड में वो मैटर करेगी, तो फिर मैं ऑफिस क्यों जाऊँ. यहीं जो ये वाला कन्फ्यूजन है जो हमारे अंदर भी है, वैसा ही सेम कन्फ्यूजन अर्जुन के अंदर भी था कि मैं ये युद्ध क्यों करूँ. बिकॉज आई होप यू विल रिलेट, क्योंकि आपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 दोनों देख लिए हैं जिसमें मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में बात करी. तो ये जो सिचुएशन है या ये सारा जो डिस्कशन हो रहा है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, ये सब हो रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर, जहाँ पे वो दोनों साइड के आर्मीज के बीचों बीच खड़े होकर के गीता का ज्ञान जो पाठ है वो शुरू कर चुके हैं. एंड आई एम ट्राइंग कि मैं आपको जितना सिंपल लैंग्वेज में, जितना रिलेटेबल लैंग्वेज में चीज़ें समझा पाऊँ, मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सो जैसे हम वापस अपने श्लोक पे आते हैं जो इसके बारे में आज बात कर रहे हैं इस एपिसोड पे. तो हमारे उस श्लोक में यही कन्फ्यूजन है जो
अर्जुन शेयर कर रहे हैं कृष्ण के साथ में कि ये वो फील कर रहे हैं, तो वो लड़ाई करने क्यों जाए। अब उन्हें तो पता ही चल चुका है कि ये सब चीज़ें बहुत ही टेम्प्रेरी हैं, इन सब चीज़ों से उन्हें कोई सुख नहीं मिलने वाला है, किसी को भी कोई सुख नहीं मिलने वाला, तो मैं ये युद्ध में क्यों जाऊँ, मैं ये काम करूँ ही क्यों जिससे इतनी तकलीफ होने वाली है। और यहीं पर कृष्ण उन्हें बताते हैं कि कैसे आप अपने आप को डिटैच रख करके किसी भी रिजल्ट से आप अपना काम कर सकते हो। लाइक बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि बहुत आसान है, हम भगवान की ऊपर सब छोड़ देते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं तो हमारा जीवन कट जाएगा। बट सच्चाई ये है कि सारी चीज़ें भगवान करते नहीं है, भगवान करवाते हैं। भगवान हमें शक्ति देते हैं, भगवान हमें बहुत सारी गलत चीज़ों से बचाते हैं। सेम इसी तरह से कृष्ण उनको समझाते हैं कि काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, ये युद्ध। एंड नाउ व्हाइल ही इज इन डाउट, तो कृष्ण उन्हें बताते हैं कि इस श्लोक के थ्रू कि आपको अपना काम हमेशा करते रहना चाहिए। इसके बाद जो एक्चुअल वो डिटैचमेंट का रास्ता है ना, वो नेक्स्ट श्लोक में आता है, वो मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करूँगी। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ आपके लिए बहुत आसान हो, बहुत सिंपल हो और बहुत डाइजेस्टिबल साइज़ में हो। बहुत सारे मैंने चैनल्स देखे हैं यूट्यूब पे, जब मैं भी सीख रही थी कि इतनी बड़ी बड़ी बाइट्स लेकर के या इतने सारी चीज़ें साथ में लेकर के लोगों ने डिस्कशंस किए हैं कि लोग ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो एक लेमैन है ना, उसको ये सब समझना और रिलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट वेरी डाइजेस्टेबल एंड वेरी स्मॉल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। सो मैंने आपको ये वो क्वेश्चन बताया है जो अर्जुन ने अपने कन्फ्यूजन के रूप में कृष्ण को बोला है, और कृष्ण को ये बात समझ आ गई है कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ये श्लोक एक वॉरियर डाउट नहीं कर रहा है वॉर के ऊपर, या फिर वो इस श्लोक के थ्रू या इस क्वेश्चन के थ्रू कृष्ण को या अपने लॉर्ड को ये नहीं बता रहा है कि वो काम नहीं करेगा, बस वो सिर्फ डाउट कर रहा है कि क्या फ़ायदा है उसको करने का। ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं और आप भी है ना, हम भी हमेशा बोलते हैं क्यों करूँ मैं इस काम को, मुझे इससे क्या फ़ायदा, क्योंकि हमारा जो अटैचमेंट है वो रिजल्ट से ज़्यादा है हमारे अपने काम करने से नहीं। मैं ऑफिस क्यों जाऊंगी, क्योंकि अटैचमेंट मुझे क्या है, सैलरी से है कि मेरे को से पैसे आएंगे, मैं खर्च करूँगी, मैं शॉपिंग करने जाऊँगी, मैं घूमने जाऊँगी। बट क्या कभी आपने ये बात सोची कि मेरा और आपका जो काम है, हमारा और आपका ऑफिस जाने का जो काम है, हम इसको भी बहुत ही डिटैच होकर करेंगे अगर, तो हम बहुत ज़्यादा ईजिली ग्रो भी कर पाएंगे और हम बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और ना ही हमारे ऊपर ये फालतू के स्ट्रेस होएंगे। सो इन शॉर्ट इफ़ आई हैव टू टेल यू, this shlok is not just about a warrior doubting war. It's about a seeker doubting action. It's the first step into understanding that action itself can become a yoga if done in the right way. एंड इन द नेक्स्ट वर्स जब कृष्ण शुरू करते हैं अर्जुन के सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, वो वाले एपिसोड और वो वाले श्लोक के तक जाने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और वो बेल आइकन है ना छोटा वाला, उसको क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि अगर जो आप उसे क्लिक नहीं करोगे तो बस कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आगे क्या होता है ये आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप मुझे फॉलो तो कर नहीं रहे हो। तो एंड मोर ओवर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं हर थर्सडे ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे डालती हूँ एंड वीक में ऑलमोस्ट 3 से 4 बार शॉर्ट्स डालती हूँ यूट्यूब चैनल के अंदर। और अगर आपको ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट करती हैं, प्लीज़ फॉर गॉड्स सेक फॉलो द चैनल एंड डू सब्सक्राइब एंड लेट्स untangle the Gita in a modern way together. That's what I'm trying to do here, and I would request your support to take this initiative forward. I am a corporate employee like you all are who's watching the video, and maybe आप एक तरह से सीख रही हूँ और वो ही अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रही हूँ YouTube पे, where I'm seeking just your support to follow me, and let's just work together and learn Gita and our own wisdom एंड इंक्रीज आवर विजडम टुगेदर। सॉरी, मैं साइड में पता नहीं क्या बोलिए। हमारे पास ये जो एंशिएंट विजडम है ना, वी ऑल नीड टू नो अबाउट इट। हम बहुत सारी बुक्स लेकर के बैठ जाते हैं, मोटिवेशनल किताबें लेकर बैठ जाते हैं, बट हम ये बात पे फोकस नहीं करते हैं कि हमारे को तो हमारे भगवान ही मोटिवेट करने के लिए पूरी की पूरी किताब दी है और हम उस बुक को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं भी कोशिश करूँगी तब पढ़ने की, समझने की और अपनी रियल लाइफ में उतारने की। साथ साथ में मैं चाहती हूँ आप भी करें मेरे साथ, मेरे विजन से, और हम दोनों मिल करके और हम सब मिल करके गीता को अपना मोटिवेशनल बुक लेकर के फॉलो करते रहे, क्योंकि वो हमारी है, हमारे श्री कृष्ण ने हमारे लिए गीता दी है।
और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन कर रहे हैं कि हम गीता को पढ़ना कैसे शुरू करें और हम गीता से रिलेट कैसे करें। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। आप जहाँ पे भी अर्जुन लिखा है वहाँ पे अपना नाम बोलना शुरू कर दें, आपको अपने आप समझ आने लगेगी कि गीता को कैसे पढ़ना है, बिकॉज वो आपके लाइफ से फटाफट रिलेट होने लग जाएगी। जैसे ही आप वहाँ पे से आप अर्जुन का नाम हटा करके अपना नाम डाल लेंगे, आपको ये लगने लगेगा कि श्री कृष्ण आपसे बात कर रहे हैं। और एंड दैट इज़ दी वे गीता शुड बी read and take forward and understood. So तब तक follow the channel and see you on next Thursday, because every live moment holds a shloka. Bye. Have a good day.